finding deviation, net deviation, when an incident ray is incident on two inclined mirrors at angle theta. जैसे ये दो मिरर्स हैं, इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, तो दो मिरर्स है ना, ये इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, प्लेन मिरर्स है। अब इस पे एक रे आई, इंसिडेंट रे, रे इज इंसिडेंट, ये पहले नॉर्मल बना लेता हूं। पूछा ये गया है कि कोई इंसिडेंट रे आएगी और वो स्ट्राइक करेगी ट्वाइस ऑन दीज टू प्लेन मिरर्स, फर्स्ट यहां पे, देन इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस एंड इट स्ट्राइक्स ऑन दिस मिरर M2, ये M1, तो दो रिफ्लेक्शन होनी है। उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होगी सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद, उसमें एंगल ऑफ डेविएशन, नेट डेविएशन क्या होगा जो इंसिडेंट आ रही थी। तो मान लो ये इस तरह से आई, ये रे इंसिडेंट हुई, ऐसे आ सकती है, रे इज इंसिडेंट रे। अच्छा, अब ये कैसे जाएगी, ऐसे गई, तो अब इसमें जो है ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे आई, ये मान लो I1 है, ये भी I1 है, ये मिरर M2, और ये मान लो I2 है, ये भी I2 है। ये है I2। तो अब डेविएशन कैसे होगी, ये ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे निकल जानी चाहिए, लेकिन ऐसे आई, तो ये डेविएट कैसे हुई, एंटी क्लॉकवाइज, और ये यहां पर ऐसे जाने चाहिए थी, डेविएशन कैसे हुआ, यहां क्लॉकवाइज हुआ है। तो अगर हम देखें, नेट देखें, तो नेट तो एंटी क्लॉकवाइज ही हुआ ना, ऐसे जानी थी, फाइनली स्टार्टिंग में जो आई वो ऐसे जानी चाहिए थी, और गई कैसे, ऐसे, फाइनली तो ऐसे गई है, सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल हो गई ना, फाइनल तो ऐसे जा रही है, ऐसे गई। तो ये अब मैं इसको देखूं ऐसे, तो एंटी नेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी नेट एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू D1 प्लस D2। यहां पर जो डेविएशन है वो D1 मान लेता हूं, और यहां जो डेविएशन है वो D2, तो नेट क्या होगी, D1 प्लस D2। अब ये जो D1 है ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज को मान लो मैं नेगेटिव साइन से ले रहा हूं, क्योंकि नेट में एंटी ले रहा हूं, तो एंटी को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो ये क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव साइन से लिख रहा हूं मैं। ये कितनी होगी, 180 माइनस 2I1, 180 माइनस 2I1, प्लस डेविएशन 2 कितनी है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये हो गया 180 माइनस 2I2, 180 माइनस 2I2, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, तो कितना आ गया, 180 से 180 कैंसिल, और 2I1, तो ट्वाइस I1 माइनस I2, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स, तो ये आ गया डी नेट एंटी क्लॉकवाइज 2I1 माइनस I2। अच्छा, अगर हम ट्राइंगल देखें ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंगल थीटा प्लस दिस एंगल कितना है, देखो ये 90 डिग्री है यहां से, प्लस इसमें I2, तो 90 प्लस I2, ये कितना है, ये एंगल, दिस एंगल इज 90 माइनस I1, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो 180 तो कैंसिल हो गया, यहां से क्या आ गया, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू थीटा। तो I1 माइनस I2 अगर मैं इसमें पुट कर दूं थीटा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो दिस इंप्लाइज डी नेट एंटी इज इक्वल टू 2 थीटा, तो ये 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज डी नेट, डेविएशन नेट कितनी आ गई, 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज।
और इसको बोल सकता हूं मैं 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। इसको ऐसे ही बोला जा सकता है 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। ये देखो, जैसे मान लो ऐसे डेविएशन है तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज थीटा डेविएशन हुई, एंटी क्लॉकवाइज हुई ना। अगर इसको मैं क्लॉकवाइज की टर्म से बोलना चाहूं तो ऐसे बोलना पड़ेगा, ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज डेविएशन कैसे होगी, सॉरी क्लॉकवाइज डेविएशन कैसे हुई, ऐसे। मान लो ये इंसिडेंट रे थी और रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, तो जब ये ऐसे हो गई तो डेविएशन में कैसे कहूंगा, एंटी क्लॉकवाइज थीटा बोल दूं या क्लॉकवाइज कितना बोलूंगा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। इसी तरह से इसमें 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज या 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। अच्छा, अब इसमें ये रे मैंने ऐसे ली, ये इंसिडेंट रे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी आ सकती थी। ये जो है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये याद रखेंगे रिजल्ट। इस केस में ये केस 1 मैंने इसको मान लेते हैं, मान लो केस 1 है। केस 1 में मैंने इस तरह से ड्रॉ किया और इसमें जो है डी नेट कितनी आई, 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा दूसरी तरह से ड्रॉ करता, मान लो ये रिफ्लेक्टेड मिरर, ये M2 और ये M1 और ये थीटा अपना, और इस पे ये नॉर्मल था। अब इस पे इंसिडेंट मान लो ऐसे कराऊंगा, ऐसे भी तो इंसिडेंट हो सकती थी क्लोज टू नॉर्मल, ये तो दूर ले ली ना मैंने, ये I1 हो गया। अब ये ऐसे ही जाएगी, दिस इज I1। अब नॉर्मल कैसे है, अगर यहां मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वह तो ऐसे आएगा, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसको फिर एबीसी मान लिया। तो अब डेविएशन कैसे देखेंगे, ये ऐसे जाना चाहिए था, देखो ऐसे जाना चाहिए था, गया ऐसे, तो इतना डेविएशन क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डेविएशन है। अच्छा, और ये भी ऐसे जाना चाहिए था, गया कैसे, ऐसे, ये भी क्लॉकवाइज है। तो यहां पर डी नेट कितना आ गया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना, क्लॉकवाइज अगर मैं लिखूं डी नेट क्लॉकवाइज कितना हुआ, D1 प्लस D2। अब क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं तो दोनों पॉजिटिव है, तो D1 कितना हो गया, दिस एंगल इज 180 माइनस 2I1, और D2 कितना है 180 माइनस, दिस इज मान लो I2, 180 माइनस 2I2, ये कितना आ गया 2 पाई, 360 मैंने 2 पाई लिख दिया, माइनस 2I1 प्लस I2। अब इस ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी थीटा प्लस दिस एंगल, ये एंगल कितना है 90 माइनस I2, प्लस ये एंगल कितना है 90 माइनस I1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 कैंसिल हो गया, I1 प्लस I2 कितना आ गया थीटा। अब डेविएशन में क्या है, यहां पर मैं थीटा पुट कर देता हूं, तो ये आ गया 2 पाई माइनस 2 थीटा, और ये क्लॉकवाइज है, दिस इज क्लॉकवाइज। और अब 2 पाई में से मैं इसको माइनस कर दूं तो फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ये क्लॉक था, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉक कितना आ गया 2 पाई कैंसिल, 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। और केस 1 में भी ये केस 2 है मान लो, तो केस 1 जब मैंने नॉर्मल से दूर ली इंसिडेंट रे और वो ऐसे गई, तो वो नॉर्मल के राइट साइड में इंसिडेंट हुई। जब मैंने क्लोज टू नॉर्मल इंसिडेंट ली तो वो नॉर्मल के लेफ्ट साइड में इंसिडेंट हुई। ये भी तो बन सकता था केस, लेकिन दोनों केसेस में हमारा जो डेविएशन है डी नेट वो 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा हम कैसे भी ले लें। अच्छा, लेकिन इसके इन दोनों के बीच में क्रिटिकल केस भी होगा। अब जैसे जैसे मान लो अगर मैं यहां से चलूं या यहां से चलूं केस 1 से, इसको मैं नैरो करता गया, दिस एंगल को कम करता गया, तो ये भी तो नैरो होता गया और ये नॉर्मल के इस साइड आ गया। तो कोई एक ऐसा एंगल भी रहा होगा I1 इक्वल टू 5 जिस पर
ये नॉर्मली ही टकराएगा, मतलब 0 होगा, क्योंकि उसके बाद जब कम करेंगे तो फिर ये नॉर्मल के लेफ्ट में आ जाएगा, केस 2। तो एक क्रिटिकल एंगल भी होगा I1 इक्वल टू 5 व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे इज कोइंसिडेंट टू नॉर्मल ऑफ दिस मिरर। तो केस 3 में कैसे हो जाएगा फिर? केस 3 अगर अभी केस 1 और केस 2 का रिजल्ट क्या है? डी नेट जो है वो 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, अब इस केस में अगर हम देखें क्रिटिकल वाला केस, ये भी देख लेते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है। क्रिटिकल केस में देखते हैं, ये नॉर्मल है और ऐसे ही रे गई मान लो इसमें, और ये नॉर्मल था इसका, तो ये कुछ ऐसे आई होगी, ये इंसिडेंट और ये थीटा, ये प्लेन मिरर, ये भी प्लेन मिरर, ये इंसिडेंट रे I1, ये भी I1, और ये ऐसे स्ट्राइक करके ऐसे चली, यहां पर D1 और यहां पर D2, तो डी नेट कितना हो गया? D1 प्लस D2, एंड D1 कितना है? 180 माइनस I1। क्लॉकवाइज डी नेट मान लो मैं क्लॉकवाइज लिख देता हूं, तो 180 माइनस I1 प्लस यहां पे कितना हुआ? ये ऐसे जानी चाहिए थी और ऐसे आ गई वापस, तो ये इतना, तो ये भी क्लॉकवाइज ही है। क्लॉकवाइज कितना हुआ? 180, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई माइनस I1। ये I1 मान लो 5 है, क्रिटिकल के केस में I1 को मैं 5 ले लेता हूं, दिस इज 5, तो दिस इज 5, तो ये आ गया 2 पाई माइनस 5, तो ये आ गया। डी नेट क्लॉकवाइज कितना आया? 2 पाई माइनस 5। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा? ये दिस, और ये क्लॉकवाइज है, और 2 पाई माइनस ये वाला पूरा ले लो, 2 पाई माइनस 5, तो ये बन गया 2 पाई से 2 पाई कैंसिल 5, 180 माइनस 2 पाई हुआ ना ये, सॉरी 180 माइनस 2 पाई 25, तो ये 25 और यहां भी 25, तो 25 एंटी क्लॉकवाइज हो गया, 25 एंटी क्लॉकवाइज। तो केस 3 जो क्रिटिकल केस था, जब ये नॉर्मल पे इंसिडेंट हो गई फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, तो भी डी नेट कितना आया? 25 एंटी क्लॉकवाइज, 25 एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अभी ट्राइंगल एबीसी में भी देख लेते हैं क्या रिलेशन है थीटा फाई का, थोड़ा सा एबीसी, तो थीटा प्लस दिस एंगल इज 90 प्लस दिस एंगल इज 90 माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो दिस कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू 5 और 5 इक्वल टू थीटा। तो क्रिटिकल केस क्या होता है? जब ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे सेकंड मिरर पे, थीटा, उस क्रिटिकल केस में क्या होगा कि जो इंसिडेंस एंगल है वो इक्वल टू एंगल बिटवीन टू मिरर्स थीटा होता है। जब ये चीज होगी तो क्रिटिकल केस है, और क्रिटिकल केस में भी डी नेट जो अपना आया वो 5 इक्वल टू थीटा ही है यहाँ पे, तो ये 2 थीटा लिख सकता हूं मैं, यहां भी 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज ही आया। केस 1 में भी 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, केस 2 में भी 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, और केस 3 में भी 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये रिजल्ट बन गया, इसको हम लर्न कर सकते हैं कि जब भी दो मिरर्स, एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स इज थीटा, एंड इन क्वेश्चन इट इज गिवन कि जो इंसिडेंट रे है इट इज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, उसके बाद डी नेट पूछा है, डेविएशन नेट, तो क्या रिजल्ट बन गया? जब भी ऐसा होगा डी नेट क्या आएगा? 2 थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स, 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज डी नेट डेविएशन। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर दें, अगर मान लो ट्विस्ट कैसे कर दें कि अभी ये केस 1 था, ये यहां ना टकरा के क्वेश्चन में दे दें कि द इंसिडेंट रे इज फर्स्ट इंसिडेंट ऑन M2, ये M2 पे इंसिडेंट होगी, ऐसे दे दें, मान लो ऐसे इंसिडेंट है, तो क्या हो जाएगा? तो हम ये अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली इन्हीं इक्वेशन से सॉल्व कर पाएंगे, ट्राइंगल एबीसी करके सारा
और रिजल्ट क्या आ जाएगा, आप करके भी देखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि इसमें देखो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा था क्लॉकवाइज, यहां जब फर्स्ट रिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज आया तो टोटल रिजल्ट क्या बन गया, 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन आई डी नेट। अब इसमें रिवर्स हो गया, फर्स्ट जो डेविएशन है वो देखो ऐसे जाना चाहिए था, क्लॉकवाइज है, तो डी नेट क्या आ जाएगा इस केस में, जब ये यहां पे फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करेगी और सेकंड टाइम इस मिरर पे करेगी तो डी नेट क्या आ जाएगा, रिजल्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम डेविएशन यहां पे कैसे है, क्लॉकवाइज है, यहां कैसे था एंटी, यहां कैसे था क्लॉकवाइज, और यहां कैसे है एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा 2 थीटा क्लॉकवाइज। ये सॉल्व करके जैसे यहां सॉल्व किया यहां भी सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, जो कि हम डायरेक्टली बता सकते हैं कॉमन सेंस से कि डी नेट डेविएशन कितना आ जाएगा 2 थीटा क्लॉकवाइज। अच्छा, इसी तरह से अब ये मान लो, जरूरी तो नहीं ना ये मिरर ऐसे दे रखे हैं, ये मिरर मान लो ऐसे भी हो सकते थे, ये जो मिरर है ये ऐसे भी हो सकते थे ना, इस तरह से भी मिरर हो सकते थे, इस तरफ इंक्लाइन हो, और फर्स्ट ये ऐसे इंसिडेंट रे ऐसे है, तो इसमें डी नेट कितना हो जाएगा। अब इसमें भी देखो रिजल्ट क्या बन गया कि फर्स्ट डेविएशन देख लो, फर्स्ट डेविएशन यहां पे क्या है, ये ऐसे जाना चाहिए था, गया ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, फर्स्ट डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो रिजल्ट क्या आएगा, डी नेट क्या मिलेगी क्लॉकवाइज, और कितना 2 थीटा, यहां क्लॉकवाइज हो जाएगा, 2 थीटा क्लॉकवाइज हो गया। अब इसी में अगर ऊपर से कराते तो भी देख लो, पहली डेविएशन कैसी है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो फर्स्ट डेविएशन कैसे हुई, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट डेविएशन कैसे हुई, सॉरी क्लॉकवाइज हुई ना फर्स्ट डेविएशन, तो रिजल्ट क्या आएगा डी नेट एंटी क्लॉकवाइज, यहां डी नेट क्या आएगा 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, यहां क्या आया 2 थीटा क्लॉकवाइज, यहां पर किया तो 2 थीटा क्लॉकवाइज, तो ये सारा रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। अच्छा, अब इस केस में ये थीटा अगर हम ऑब्ट्यूस ले लेते तो क्या होता, अभी तो हमने थीटा जो है वो एक्यूट एंगल लिया ना, अब थीटा मान लो ऑब्ट्यूस एंगल ले लो ऐसे, तो फिर 2 केस हो सकते थे, 2 केस कैसे होंगे, एक तो ये कि अगर मैं ये केस 1 वाला लेता हूं, ऐसे लिया मैंने, तो ये ऐसे जाएगी, और ये देखो ये जो है हमारा ऐसे गया, तो ये कौन सा बना, ये तो केस 2 बन गया ना, कि ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे गई रे, तो ये केस 2 बनेगा। क्यों बनेगा केस 2, क्योंकि ये जो एंगल है ये 90 से, अच्छा एक चीज मैं पहले बता दूं, वो अभी ये ऑब्ट्यूस से पहले एक चीज और नोट कर लें, केस 1 और केस 2 कब बना, ये जब I1 है, I1 इक्वल टू थीटा पे तो क्रिटिकल बन गया, I1 ग्रेटर देन थीटा पे क्या बना, जैसे ग्रेटर देन थीटा क्या होगा, जब ये कुछ ऐसे आए तो ग्रेटर देन थीटा पे केस 1 बना, और I1 लेस देन थीटा पे क्या बना, जब वो नैरो पे आता है बिल्कुल, तो फिर ये नॉर्मल पे ऐसे करता है इस साइड से, तो I1 इस पे केस 2 बना, जो केस 2 हमने अभी डिस्कस किया था, केस 2 बना। तो अब इस केस में अगर ये मान लो ऑब्ट्यूस एंगल लेता, मैं ऑब्ट्यूस एंगल लेता, मान लो ऑब्ट्यूस एंगल है 2 मिरर्स के बीच में, अब ये रे इंसिडेंट की, तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि रे ऐसे आती और ऐसे चली जाती, तो ये स्ट्राइक ही नहीं किया, और डी नेट कितना आ जाता, I1 अगर ये है तो डी नेट कितना आ जाता 180 माइनस 2I1। एक केस तो ये पॉसिबिलिटी थी, व्हेन एंगल इज ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं इसको एंगल को ज्यादा ले लूं, एंगल मैंने इस पे ज्यादा ले लिया ऐसे, तो ये इस पे स्ट्राइक कर सकता है ना, मान लो ये ऐसे होता ऑब्ट्यूस एंगल,
ये ऐसे स्ट्राइक कर सकता है, या तो स्ट्राइकिंग करेगा निकल जाएगा, तो ये आंसर। स्ट्राइक करेगा तो इस तरह से करेगा और ये 90 डिग्री बनेगा। तो ये केस कौन सा हो गया, जब ये लेफ्ट में जब स्ट्राइक कर रही है, देखो यहां पर ये राइट में करी, तो ये तो अपने आप केस 2 बन गया, केस 2 बन गया, केस 2 ही बन गया ना। तो केस 2 में तो केस 2 में जो है वही इक्वेशन फिर आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ट्राइंगल की 180 डिग्री करो और यहां पे d1 प्लस d2 लिखो, वही इक्वेशन फिर आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा उस केस में, वही अपना 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो जब 90 डिग्री है और ये स्ट्राइक कर रहा है सेकंड मिरर पे, तो भी डी नेट कितना आया हमारा 2 थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स इंक्लाइन, तो उसमें भी डी नेट कितना आया 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज या 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। तो हर पॉसिबिलिटी में हमने देखा कि डी नेट 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इसी को ऐसे कर देंगे तो भी वो सेकंड केस ही बनेगा, यहां कराएंगे तो वो भी वही वाली चीज है। तो सारी चीज कवर हो गई।